तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम इस मोमेंट के पूरे लेसन को ख़त्म करने वाले हैं। तो मोमेंट में जितने भी टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट हैं या फिर जितने सिलेबस में हैं बीटीयूपी के, पूरा का पूरा आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और अच्छे से समझाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे नहीं, बढ़िया समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मोमेंट वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह मैकेनिकल एंड सिविल दोनों में होता है। और उसके बाद यह जो इसके अगले सेमेस्टर है मॉस में भी यह काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है इसका, और तभी आप लोगों को आज अच्छे से आगे भी समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और पूरा जितना भी है, थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। 1.5 इंटू पे देख लीजिएगा या फिर 2 इंटू पे देख लीजिएगा, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और नोट्स साथ में बनाते चलिएगा। ये आप लोग नोट्स बनाते हैं तो अच्छा रहता है, खुद का नोट्स रहता है। तो और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिए, वीडियो रोक रोक के आप लोग नोट्स बनाते चलिए। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं मूवमेंट होता क्या है। आखिर मूवमेंट के बारे में जानने जा रहे हैं, यानी कि मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए मूवमेंट होता क्या है और मूवमेंट कहते किसे हैं। तो बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। सबसे आसान डिफिनेशन ये होता है, लेकिन जो टेक्निकल वाला डिफिनेशन है, टेक्निकल वाला डिफिनेशन इसको नहीं बोल सकते हैं। इसको ऐसे घुमाने की प्रवृत्ति को वो बल आघूर्ण कहते हैं। तो इसको मतलब ऐसा साइंटिफिकली अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको जो दूसरा इसका डिफिनेशन है अच्छा वाला, वो लिखने वाला वो ये है कि किसी बिंदु के परितः बल का आघूर्ण उसके परिमाण तथा घूर्णन बिंदु से बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मेन मतलब जो डिफिनेशन है वो ये वाला है। तो चलिए इसको इस फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ये कोई फिगर है, ये इसकी क्रिया रेखा है और इससे लंबवत दूरी है ये 4 मीटर, और इसका जो परिमाण है यानी कि 4 किलो न्यूटन भार है इसका। ठीक, तो सीधा सीधा मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि बल एवं उसकी क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल को मोमेंट कहते हैं। तो ये हो गया बल, और इससे क्रिया रेखा के लंबवत दूरी जो है 4 मीटर, इसी के गुणनफल को मोमेंट कहते हैं। तो 4 × 4 यानी कि इसका जो मोमेंट आ जाएगा या 16 न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही है मोमेंट। और इसमें मोमेंट का एक डेफिनेशन ये भी देख लेते हैं, बल आघूर्ण। बल गुणे बल की लंबवत दूरी सेम, बस प्रोसेस है, एम बराबर एफ इंटू डी। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर मात्रक होता है, और यही सब है पूरा। और इसको जो है आप लोग इसमें पॉइंट वाइज देख सकते हैं सब कुछ भी। यहाँ पर चलिए देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 पे है किसी बल की क्रिया रेखा पर ही स्थित किसी बिंदु द्वारा सापेक्ष बलों का आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, तो इसको इस शून्य वाले को हम यहाँ से समझ लेते हैं। तो यहाँ से समझते हैं, जो फिगर आप लोगों को दिख रहा है, हम आपके इस फिगर की बात कर रहे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सीधा ये रेखा गई है। अगर यहाँ पे मान लिया 10 किलो न्यूटन का बल लगा होता, तो 10 किलो न्यूटन का अगर यहाँ पर बल लगा दो, तो यहाँ से इसकी लंबवत दूरी कुछ है नहीं, डायरेक्ट उसी पॉइंट से लिया गया है। तो यह 10 × 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू इसका मान शून्य आ जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ इस पॉइंट में बताया गया है, पहले वाले पॉइंट में यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है। तो इसमें होगा क्या, अगर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ कोई बल दिया होता 10 किलो न्यूटन का, यहाँ से कोई दूरी होती जैसे ये है, तो उस तरीके से मूवमेंट निकल जाता। लेकिन जस्ट उसी पॉइंट पे है, तो उसमें लंबवत दूरी है नहीं, तो उसका 0 से गुणा हो जाएगा। यानी कि लंबवत दूरी उसकी 0, तो उसी से गुणा हो जाएगा और वह शून्य हो जाएगा। और दूसरा क्या है, यदि किसी कारण बल का मान अथवा प्रभाव शून्य हो जाए, तो सभी बल आघूर्ण शून्य हो जाता है। वही चीज़, अगर बल का मान शून्य होगा तो सब आघूर्ण भी शून्य हो जाएगा। और घूर्ण की इकाई न्यूटन इंटू मीटर या किलो न्यूटन इंटू मीटर में प्रयोग की जाती है। जब आघूर्ण क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति हो तो उसे ऋणात्मक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्लॉकवाइज होता है उसे ऋणात्मक माना जाता है, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे धनात्मक माना जाता है। कहीं कहीं पे इन बच्चों को कन्फ्यूजन यहीं पे होती है कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव माना जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव माना जाता है।
और पाँचवा है जब आघूर्ण वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो वह धनात्मक माना जाता है। तो आप लोग एक निशान लेकर के चलेंगे तो कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। तो अगर क्लॉकवाइज है तो उसको आप लोग नेगेटिव ले लीजिएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव ले लीजिएगा। तो इससे आप लोगों को कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। और आघूर्णों का वर्गीकरण, आघूर्ण दो टाइप के वर्गीकरण मतलब किए गए हैं। एक होता है क्या, घुमाव गुण, एक होता है नमन गुण। अगर यहाँ पे कोई है, यहाँ पर अगर किसी का हिंज लगा हुआ है तो इस स्थिति में अगर यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो यह उठ जाएगा, यानी कि घूम जाएगा पूरा, तो इसको घुमाऊ गुण कहेंगे। और एक नमन गुण क्या होता है कि यहाँ पे एक सिरा फिक्स हो जाता है और जब फिक्स होने के बाद यहाँ पर बल लगाएंगे तो वह बेंड कर जाएगा, घूमेगा नहीं, वो इस तरीके से बेंड कर जाएगा, तो उसे नमन गुण कहेंगे। और बेरिग्नॉन प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेरिग्नॉन प्रमेय। आप पूछ लिया जाता है 5 नंबर में तो आएगा ही आएगा अगर आएगा। देखिए, किसी बिंदु पर बल आघूर्ण का मान उस बिंदु के परितः सभी बलों के परिणामी आघूर्ण के बराबर होता है। यानी कि अभी परिणामी यानी कि रिजल्टेंट फोर्स की बात हमने पिछले वीडियो में किया है, अगर नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखिए। तो पिछले वीडियो में हमने ये बात किया कि जैसे कई बल कार्य कर रहे हैं, देखिए साम्यावस्था में बनाने के लिए कई बल, मान लिया इस पॉइंट से इधर कई बल कार्य कर रहे हैं, 3 बल मान लिया कार्य कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा यानी कि जो इसका परिणामी होगा वह इधर कार्य करेगा और अकेले ही पूरे के बराबर होगा, अकेले ही। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। इसमें कह क्या रहा है कि किसी बिंदु पर बल का आघूर्ण उस बिंदु के परितः सभी बलों के परिणामी आघूर्ण के बराबर होता है। यानी कि अगर मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से कई बल कार्य कर रहे हैं, जैसे कई बल इस तरीके से कार्य कर रहे हैं यहाँ से इस तरीके से, तो इसमें जो इसका रिजल्टेंट होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स जरूर कार्य कर रहा होगा इस तरीके से। तो जो रिजल्टेंट फोर्स कार्य कर रहा होगा उसका अगर मूवमेंट ले लेंगे तो उन सभी के जो छोटे छोटे बल कार्य कर रहे हैं उन सभी के मूवमेंट के बराबर होगा। आप लोग कहने का बात समझिए मेरा कि क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कई बल छोटे छोटे अगर कार्य कर रहे हैं किसी पॉइंट से लंबवत दूरी पर, इस तरीके से कई छोटे छोटे बल कार्य कर रहे हैं, तो उसका उन बलों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एक सबके बराबर होगा। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका अगर मूवमेंट ले लेंगे तो जो छोटे छोटे कई बल कार्य कर रहे हैं उसके मूवमेंट के योगफल के बराबर हो जाएगा। सेम यही वेरिग्नान थ्योरम कहलाता है, जो मैं बताया हूँ यही वेरिग्नान थ्योरम कहलाता है। अब इसका यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ है इस तरीके से, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं मतलब आघूर्णों के सिद्धांत। आघूर्ण के सिद्धांत क्या होते हैं? किसी पिंड के घूमने के संदर्भ में संतुलन में रहने के लिए पिंड पर लगे सभी बलों का एक बिंदु पर घूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि पिंड के बलों का दक्षिणावर्त आघूर्ण वामावर्त आघूर्ण के बराबर होता है। यानी कि इसका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होता है, तभी वह इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो मूवमेंट जो होता है इसको यही मान करके चलिए, जो जितने भी मूवमेंट होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों मतलब आपस में बराबर होते हैं। अगर कोई मूवमेंट दे दिया गया तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ और क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ रख लेंगे, तो दोनों बराबर होते हैं। यही इसका आघूर्ण का सिद्धांत है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आ जाता है लीवर। तो लीवर किसे कहते हैं? यह एक यंत्र विन्यास है। इसका उपयोग बलों को आवर्धित करने के लिए किया जाता है, जैसे छड़ की सहायता से किसी दृढ़ पिंड को उठाना। ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हैंड पंप, हैंडल, कैंची, चिमटा, आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बीच में सपोर्ट लगा हुआ है, इधर डब्लू यानी कि भार इधर है, इफेक्ट यानी कि इधर से आप कोई मतलब खींच रहे हैं, इधर मतलब कोई इंसान है वो खींच रहा है या फिर चल रहा है, तो इधर भार लगा हुआ है, तो इसको हैंड पंप या कैंची, चिमटा जो भी है हैंड पंप है ये। आप लोग अगर हैंड पंप चलाते होंगे जो घर में नल वगैरह है, तो इधर से अगर यहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं इस साइड में, पी के साइड में इधर फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, तो इधर से आप लोगों का जो भार है यानी कि पानी वाला भार है वो इधर गिरता है, और बीच में जो एक हिंज टाइप का लगा रहता है कि जो ऊपर नीचे करने पर इस तरीके से गिरता है। आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हैंड पंप, हैंडल इस तरीके से हो गया, ये इसी को लीवर कहते हैं। और देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज उठाया गया भार एवं लगाए गए प्रयास के अनुपात को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ लीवर। लीवर कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है सिंपल लीवर, बेल क्रैंक लीवर और कंपाउंड लीवर। तो लीवर तीनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल लीवर क्या होता है? सिंपल लीवर 3 तरह के होते हैं। सरल लीवर आलम्ब भार तथा प्रयास की स्थितियों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला टाइप आप लोग याद रखेंगे कैंची, सबसे पहला टाइप जो है उसको कैंची आप लोग याद रखेंगे।
और दूसरा टाइप को आप सरौता या नींबू याद रखेंगे, और तीसरे टाइप को आप याद रखेंगे चिमटा को। ठीक है, तो ये 3 आप लोगों का हो गया और तीनों आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कैंची में क्या होता है, कैंची इस तरीके से होती है और यहाँ पे बना होता है इस तरीके से जो पकड़ा जाता है हाथ से। तो पी यानी कि जो हाथ से पकड़ा जाता है वह एक तरफ हो गया, और ये जो आलम्ब यानी कि बीच में कोई काम नहीं है वह बीच में हो गया। भार यानी कि यहाँ पर कोई कपड़े का टुकड़ा रख देंगे काटने के लिए तो यह भार हो गया, कैंची के अंतर्गत आ गया। और जो क्लास सेकंड वाला है, सेकंड वाले में क्या है, आलम्ब इधर रहता है, बीच में भार रहता है और आगे जो है वो मतलब प्रयास लगाया जाता है सामने की तरफ। जैसे सरौता हो गया, सरौता आप लोग देखे हैं, या फिर नींबू निचोड़ने की मशीन, या एक पहिए का ठेला। जो एक पहिए का ठेला होता है उससे हम समझते हैं, जो एक पहिए का ठेला वह सभी लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर एक पहिया लगा होता है और जस्ट इस तरीके से कुछ बना होता है, और एक तरफ इधर हैंडल, एक तरफ इधर हैंडल लगा होता है, और यहाँ पर इस तरीके से खड़ा करने के लिए होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बीच में भार है, यानी कि इसमें जो ईंटा वगैरह धोते हैं या जो भी सामान ढोते हैं वो बीच में रहता है या बीच में है। और इधर प्रयास यानी कि इधर पकड़ते हैं, तो इधर पकड़ लिया और इधर कुछ भी नहीं चलता है, इधर पहिया लगा होता है, यानी कि पहिया लगा होता है बस। ये सेकंड क्लास हो गया। और थर्ड क्लास रोटी बनाने वाली यानी कि चिमटा आप लोग देखे होंगे, तो चिमटे से इसको रिलेट करते हैं। तो चिमटा किस तरीके से होता है, चिमटा होता है इस तरीके से तो चिमटा होता है, इधर रोटी फुलाया जाता है और इधर कुछ नहीं होता है, यहाँ बीच में आपको पकड़ा जाता है, यानी कि प्रयास बीच में लगेगा, बीच में पकड़ा जाएगा, भार आगे रहेगा और पीछे हिंज रहेगा, पीछे इफेक्ट रहेगा। ठीक, अब ये आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरे पहला तो हो गया सिंपल लीवर, अब दूसरा देखते हैं बेल क्रैंक लीवर। अब बेल क्रैंक लीवर में क्या है, इस लीवर के दोनों भुजा आपस में किसी कोण पर झुकी हुई होती हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बड़ी या छोटी हो सकती हैं, लेकिन यह लीवर आर्म के परितः घूम सकती हैं। अब ये आपस में छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इसके जो लीवर आर्म है इसके परितः इधर और इधर घूम सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कंपाउंड लीवर क्या कहते हैं, कंपाउंड लीवर ये कई सरल लीवरों से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे कम प्रयास में अधिक से अधिक भार उठाया जा सके। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का मेन मतलब यही है कि कम भार में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जा सके, उसी को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। अब इसमें क्या है, P/A W/B। देखिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कई सिंपल लीवर कार्य कर रहे हैं। इसमें एक सिंपल लीवर इधर कार्य कर रहा है तो दूसरा सिंपल लीवर इधर कार्य कर रहा है, तो इसी को कंपाउंड लीवर कहते हैं। कंपाउंड लीवर क्या होता है, जिसमें 2 सिंपल लीवर मिल करके काम करें, उसी को कंपाउंड लीवर कहते हैं। अब मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यही है। ठीक, अब इस देखिए यहाँ पे उपरोक्त से हम यह कह सकते हैं कि कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज उसमें प्रयुक्त सिंपल लीवर के एडवांटेज के अलग अलग के गुणनफल के बराबर होता है। अब एक आ गया स्टील यार्ड भी इसी में लीवर के ही अंतर्गत आता है। तो स्टील यार्ड को समझ लेते हैं, या प्रथम वर्ग का लीवर है, इसकी एक भुजा छोटी दूसरी भुजा बड़ी होती है, जैसे गजा से भार तौलने की मशीन है। तो यह भार तौलने की मशीन है, आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। और सुरक्षा वाल्व यानी कि सेफ्टी वाल्व क्या होता है, सेफ्टी वाल्व आप लोगों के सिलेबस में था तो हमने सोचा इसको भी दिखा दें। जैसे देखिए बड़े बड़े बॉयलर या सिलेंडर में जब प्रेशर के कारण पाइप के या सिलेंडर के फटने का भय होता है तो उसके लिए लीवर का सुरक्षा वाल्व प्रयोग किया जाता है। लीवर सुरक्षा वाल्व के एक वाल्व लीवर के द्वारा इस प्रकार दबाई हुई रहती है कि प्रेशर बढ़ने पर अपने आप उठ जाता है और प्रेशर ख़त्म होने पर अपने आप ख़त्म हो जाता है। जैसे सुरक्षा वाल्व होता क्या है, जो बड़े बड़े बॉयलरों में सिलेंडरों में प्रयोग किया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा जब प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा उसमें से, तो लीवर सुरक्षा वाल्व जो होता है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, और फिर जैसे प्रेशर कम होगा तो वाल्व फिर से उसी तरीके से लग जाएगा, तो इसी को सेफ्टी वाल्व कहते हैं। और एक टॉपिक और बचता है, लास्ट टॉपिक है हम लोगों का कपल, यानी कि बलयुग्म क्या होते हैं। बलयुग्म भी आप लोगों के ही चैप्टर में था, तो ये भी आप लोग देख लीजिए कपल क्या होता है। बलयुग्म देखिए विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समान परिमाण एवं समांतर बलों के ऐसे जोड़े को बलयुग्म कहते हैं, जिसकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं होती, जिससे क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं होती हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते जितने भी बल होते हैं। आप लोग टोटी देखे होंगे, घर पे जो टोटी लगा होता है वह टोटी किस तरीके से होता है, इसी तरीके से टोटी होती है,
और यहाँ पे इस तरीके से नल लगा होता है। तो ये जो टोटी होता है इसको आप लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं। अब इसको इस तरीके से घुमाएंगे तभी तो ये चालू होगा। अब या फिर इस तरीके से घुमाएं तब चालू होगा। तो इसमें कपल बल लग रहा है, यानी कि एक बल इधर से लग रहा है तो दूसरा बल इधर से कार्य कर रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए जैसे आप लोगों के घर का जो टोटी है, टोटी इस तरीके से मान लिया लगा हुआ है। एक मिनट छोटा सा फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मान लिया टोटी आप लोगों के घर में लगा हुआ है, ठीक है। ये टोटी आप लोगों के घर में लगा हुआ है। तो इसमें एक बल इधर से लगेगा, एक बल इधर से लगेगा, तभी तो ये खुलेगा, तभी खुलेगा, तभी इसको इस तरीके से मूवमेंट इसमें होगा, उसके बाद ये चालू होगा। तो यही इसी को कपल कहते हैं। या विपरीत दिशा में लगता है, समान समान लगता है। देखिए कपल मूवमेंट क्या होता है, एफ इंटू डी। मूवमेंट सबका उसी फॉर्मूले से आएगा, एफ इंटू डी से। तो बस यही रहा। अब ये पीडीएफ चाहिए तो तुरंत ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर जितना बताया हूँ उसको वीडियो को पॉज करके और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, या फिर आप लोग अच्छे से आप खुद ही वीडियो को रोक करके पूरा सब कुछ तैयार कर लेना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, 15-16 मिनट का हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ इतना तैयार कर लेना, आप लोगों को मूवमेंट का पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली। तो इसमें अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट कर देना, न्यूमेरिकल भी इस पर लगवा दिया जाएगा। यानी कि अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भी आप लोगों का सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ, भले ही थोड़ा मतलब टाइम लगे वीडियो बनाने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा, उसका भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।